4 गोरी भाभी की एक काली कलोटी नंद। दोस्तों, कहते हैं माँ बाप के लिए सारी औलाद एक बराबर होती है, पर इस घर की कहानी कुछ और ही थी। वैष्णवी, जिसका रंग थोड़ा सांवला था, उसके लिए उसके घर के दरवाजे और दिल दोनों बंद थे। माँ, सुबह से खेत का काम किया, फिर घर की सफाई, और अब ये पहाड़ जैसे बर्तन। मेरी पीठ दुख रही है और पेट में दर्द हो रहा है भूख से। क्या आज मेरी रोटी में थोड़ा सा घी लगा दोगी? सूखी रोटी गले में फंस रही है माँ। घी? तूने घी की मांग की? शर्म नहीं आती तुझे ये बोलते हुए? घी खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। पहले ही तेरा रंग तवे जैसा काला है, ऊपर से अगर शरीर फूल गया तो तुझसे शादी कौन करेगा? घी सिर्फ तेरे भाइयों के लिए है, क्योंकि वो इस घर का चिराग है। तेरा काम है बस ये सूखी रोटी खाना और कोने में पड़े रहना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। इसका रंग तो पहले ही अंधेरी रात जैसा है। अगर घी खाकर इसके बदन में चमक आ गई तो रात को लोग इसे देखकर डर जाएंगे कि कोई भूतनी घूम रही है। वैष्णवी, तुझे घी की नहीं, हार्पिक की जरूरत है, ताकि तेरा ये काला रंग थोड़ा साफ हो सके। भैया, रंग तो भगवान ने दिया है ना? क्या काले लोगों को भूख नहीं लगती? क्या उनका दिल नहीं होता? मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। अरे जबान मत लड़ा, जा जल्दी से बर्तन साफ कर। गंगा बहन आती ही होंगी अपनी 4 बेटियों का रिश्ता लेकर। अगर तेरे इस काले मुंह की वजह से मेरे बेटों का रिश्ता टूटा तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। उसके बाद वो बर्तन धोने लग जाती है। कुछ दिन बाद पुष्पा के चारों बेटों के लिए एक साथ 4 बहुओं का रिश्ता आया। गंगा अपनी 4 सुंदर और गोरी बेटियों के साथ धूमधाम से आई, पर पुष्पा ने अपनी ही बेटी की इज्जत मट्टी में मिला दी ताकि उसके गोरे बेटों का रिश्ता ना टूट जाए। पुष्पा जी, मैंने पूरे शहर में बहुत घर देखे, पर आपके चारों बेटे तो हीरा हैं, हीरा। मुझे अपनी चारों बेटियों हिमानी, शीतल, डॉली और लक्ष्मी के लिए ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हमारी तरफ से बात पक्की समझिए। मम्मी जी, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, वो कोने में एक लड़की खड़ी है। काफी काले रंग की है और बहुत पुराने कपड़े पहने हैं। वो कौन है? हमें ही देखे जा रही है, जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। अरे बेटी, वो हमारे घर की नौकरानी है। पुरानी है, बेचारी का कोई है नहीं तो यहीं रहती है। कामकाज में थोड़ी तेज है, पर शक्ल सूरत से तो तुम देख ही रही हो। तुम लोग नाश्ता करो ना, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा, नौकरानी है? हमें लगा शायद कोई दूर की रिश्तेदार होगी, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा था। अरे नहीं नहीं बेटी, हमारे खानदान में तो सब मक्खन मलाई जैसे गोरे हैं। ऐसे काले लोग हमारे घर में सिर्फ नौकर ही हो सकते हैं। ये कचौरी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ दिन बाद शादी बहुत धूमधाम से हुई। पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे 4 गोरी बहुएं मिली थीं, जो उसके घर की रौनक बढ़ा रही थीं। पर उसी घर की सगी बेटी को अभी भी सारी नौकरानी ही समझ रही थी। बाप रे बाप, मेरी चारों बहुएं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। पूरा घर चमक उठा है, जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। एक मेरी किस्मत थी कि एक बेटी हुई, वो भी कोयला। आओ बहुओं, मक्खन मलाई जैसे पैरों से अंदर आओ। कान खोलकर सुन ले, मैंने बहुओं को कह दिया है कि तू नौकरानी है। अगर तूने अपना मुंह खोला और बताया कि तू मेरी बेटी है, तो मैं तेरा जीना जहन्नुम बना दूंगी। कल सुबह सबसे पहले उठकर इन चारों बहुओं की सेवा करना, उनके गंदे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा और किचन का सारा काम तुझे ही करना है, समझी? जी माँ, मैं वही करूँगी। मैं उनके सामने हमेशा नौकरानी ही बनकर रहूँगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना। बहुएं घर में नहीं थी, पर उन्हें वैष्णवी का बर्ताव कुछ अजीब लगा। वो नौकरानी होकर भी पूरे घर के कोने कोने से वाकिफ थी और घर के बड़े उसे बुरी तरह झड़कते थे। फिर एक दिन भाभियों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने पुष्पा का पूरा झूठ खोल दिया। दीदी, ये देखो, ये पुरानी फोटो है। इसमें ये नौकरानी मम्मी जी की गोद में बैठी है, और ये देखो, भाइयों के मुंडन की फोटो में भी ये सबसे आगे है। नौकरानी फैमिली फोटोज में कैसे? अरे, हमें तो बताया गया था कि ये नौकर है, पर ये तो हर फेस्टिवल, हर पूजा में परिवार के बीच खड़ी है। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो मम्मी जी ने हमसे छुपाया है। तभी पड़ोसी बबीता घर में आती है।
वो देखती है वैष्णवी काम कर रही है, तभी वो रोककर उसे कहती है, अरे वैष्णवी, तू अभी भी झाड़ू लगा रही है? तेरी तो 4 भाभियां आ गई हैं। अब तो ऐश कर। इन गोरी चिट्टी भाभियों को बोल कि तेरी थोड़ी मदद करे। आखिर कब तक तू अकेली नौकरानी बनी रहेगी? आंटी आप क्या बोल रही हैं? ये हमारी ननंद थोड़ी ना है। ये तो मम्मी जी ने कहा था कि नौकरानी है। नौकरानी? अरे तुम लोग तो बहुत भोली हो। ये वैष्णवी है, पुष्पा की सगी बेटी और तुम्हारे पतियों की सगी बहन। बेचारी का रंग काला है तो उसकी माँ ने इसे दुनिया के सामने नौकरानी बना दिया ताकि उनकी इज्जत न घट जाए। बबीता आंटी के मुंह से सच्चाई सुनते ही चारों भाभियों के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस घर को वो स्वर्ग समझकर आई थीं, वहां की बुनियाद एक बेटी के आंसुओं पर रखी गई है। चारों भाभियों ने ठान लिया कि अब खामोश रहना पाप है। मम्मी जी, आज हमें आपसे एक सवाल पूछना है। क्या इस घर की हर दीवार झूठ पर टिकी है? आपने हमें धोखे में रखा। अरे क्या हुआ बेटी, कौन सा धोखा? मैंने तो तुम्हें इतने प्यार से रखा है और तुम समझ रही हो कि मैंने तुम सबको धोखा दिया है। ये बातें छोड़िए माँ जी, हमें सच पता चल गया है। वो लड़की जिसे आपने नौकरानी बताया, वो वैष्णवी है, आपकी सगी बेटी और हमारी सगी नंद। अपनी ही कोख से जन्मी बेटी को नौकरानी बताते हुए आपका कलेजा नहीं फटा? हाँ, है वो मेरी बेटी, पर उसका रंग देखा है? तवे जैसा काला है। हमारे खानदान की नाक कट जाती अगर लोगों को पता चलता कि हमारी बेटी ऐसी है। इसकी शादी में लाखों का दहेज लगेगा। ये हम पर बोझ है। हाँ मम्मी सही कह रही हैं, इसे घर में रखना ही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग बहुएं हो, बहुओं की तरह रहो, हमारी फैमिली मैटर्स में मत बोलो। खबरदार जो आज के बाद फैमिली मैटर कहा। जिस परिवार में एक बहन को नौकर बनाया जाए, वहां हम बहू बनकर नहीं रह सकती। अगर वैष्णवी बोझ है तो आज से हम भी आप पर बोझ बन जाएंगी, क्योंकि हम कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, आज से वैष्णवी नौकरानी नहीं, इस घर की राजकुमारी बनकर रहेगी। हम चारों भाभियां उसका ख्याल रखेंगे और देखते हैं कौन उसे नौकर बोलता है। भाभियां वैष्णवी को उसके पुराने अंधेरे कमरे से निकालकर एक नए रूम में ले गईं। कुछ टाइम बाद वो उसे पार्लर लेकर गईं, अच्छे कपड़े दिलाए। अपनी भाभियों की सपोर्ट से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, पर बाहर की दुनिया की सोच अभी भी पुरानी थी। वैष्णवी, ये ब्लू वाली ड्रेस ट्राई करो, तुम पर बहुत जचेगी। आज से तुम वही पहनोगी जो तुम्हारा दिल कहे। भाभी, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। माँ हमेशा कहती थी कि काले रंग पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे माँ जी गलत थी, रंग नहीं, पहनने वाले का दिल सुंदर होना चाहिए। तभी एक बदतमीज लड़का वहां से गुजर रहा था। वो उन सबको देखता है और कहता है, ओ यार, 4 गोरी चिट्टी तितलियों के साथ ये काला बैंगन कहाँ से आ गया? ओ काली कलोटी, जरा साइड होना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है तुझे देखकर। और इस सड़ी हुई शक्ल के अपनी औकात में रह। ये मेरी नंद है, इस पर नजर भी उठाई ना तो यहीं सड़क पर तेरा थोबड़ा सुजा दूंगी। गोरा रंग तो मार्केट में 10 रुपए की क्रीम से मिल जाता है, पर अच्छा दिल भगवान किसी किसी को देता है जो तेरे पास नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना लोग तेरा तमाशा देखेंगे। लड़का डर कर भाग जाता है। वैष्णवी की आंखों में आंसू तो थे, पर वो दुख के नहीं, गर्व के थे। घर आकर भाभियों ने नया नियम बनाया। अब किचन में काम पुष्पा और बेटे करेंगे और वैष्णवी सिर्फ आराम करेगी। वैष्णवी, चलो खाना खाओ। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का शाही पनीर बनाया है। भाभी, मैं किचन में आकर खा लूंगी। नहीं, आज से तुम्हारे कमरे में खाना आएगा और आज हम अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाएंगे। हाँ, हमें माफ कर देना वैष्णवी, हमने आते ही तुम्हें पहचाना नहीं, पर अब जब हम हैं तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भाभियों की कोशिश रंग लाई। डॉली की नजर में एक लड़का था पुनीत, जो दिल का बहुत साफ था। जब वो वैष्णवी से मिला तो उसे रंग से नहीं, उसकी सादगी से प्यार हो गया। वैष्णवी, मुझे डॉली ने सब बताया, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारी खूबसूरत आंखें दिखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी, अगर भाभियों को मंजूर है तो मुझे भी है। शादी का दिन आता है। पुष्पा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसकी बहुओं ने वो कर दिखाया जो वो एक माँ होकर नहीं कर पाई। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे बोझ समझा, पर तेरी भाभियों ने मेरी आंखें खोल दी। रंग काला हो या गोरा, औलाद तो औलाद होती है। माँ,
मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आज मैं खुशी खुशी जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरी 4 ढाल खड़ी हैं, मेरी भाभियाँ। हमेशा खुश रहो वैष्णवी, और याद रखना, रंग बदल सकता है पर हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद वैष्णवी शादी करके खुशी खुशी चली जाती है। वो बहुत खुश थी। पुष्पा भी अब ठीक हो गई थी। वो भी अब अपने बेटों और बहू के साथ खुश रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के रंग से उसकी कद्र मत करो। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। सास का पड़ोस में अफेयर और बहू के साथ हुआ बहुत अनफेयर। एक सुंदर सी कॉलोनी में 2 परिवार पड़ोस पड़ोस में रहते थे। एक घर प्रियंका का था, जो अपने 3 बच्चों स्वीटी, विकास और सिमरन के साथ रहती थी। ठीक सामने वाला घर अक्षय का था, जिनके परिवार में दीपक, राघव और मोनी थे। दोनों ही घर के बड़े प्रियंका और अक्षय डिवोर्स थे, इसलिए उनका दुख और दोस्ती दोनों पुरानी थी। लेकिन असली स्टोरी तब शुरू हुई जब अक्षय के बड़े बेटे दीपक ने प्रियंका की बड़ी बेटी स्वीटी को बालकनी में देखा। भाई साहब, ये लड़की है या कोई वॉकिंग टॉकिंग ड्रीम? पड़ोस में इतनी सुंदर लड़की रहती है और मुझे आज तक पता ही नहीं चला। दीपक बेटा, किस्मत चमक गई तेरी। भैया मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। और इतना मत मुस्कुराइए, वो स्वीटी दी हैं, उनके तेवर बहुत खतरनाक है। तू अपना काम कर जाके, बड़े आए एडवाइस देने वाले। जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? शाम का वक्त था। दोनों घरों की छत जुड़ी हुई थी। स्वीटी अपने बालों को संवार रही थी और दीपक हिम्मत जुटाकर बात करने पहुंच गया। तभी दीपक डरते डरते कहता है, अरे स्वीटी जी, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है बालों पर। कहीं किसी पार्टी शार्टी में जाने का प्लान है क्या? अरे नहीं तो बस थोड़ा फ्रेश एयर लेने आई थी। वैसे तुम्हारे घर से हमेशा दाल चावल की ही खुशबू क्यों आती है? कुछ नया नहीं बनता क्या? वो एक्चुअली पापा को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है ना, इसलिए। पर मुझे तो शाही खाने का बहुत शौक है। जो अच्छा मिल जाए खा लेता हूँ। पर पता है, ऐसे अच्छे अच्छे खाने खाए हुए अरसा हो गया है। पापा की वजह से कुछ मसालेदार बनता ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। नीचे बहुत काम है, सारा घर फैला हुआ है, वो ठीक करना है और उसके बाद खाना भी बनाना है। तो अब मैं जा रही हूँ। ओके, बाय। उसके बाद स्वीटी नीचे चली जाती है और दीपक उसके बारे में सोचता रहता है। वाह, क्या लड़की है! इतनी सुंदर है और बातें भी कितनी सुंदर करती है। जैसा फेस वैसी बातें। इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मजा आ जाए। पर अपने ऐसे नसीब कहाँ। तभी स्वीटी नीचे आती है और अपनी छोटी बहन सिमरन से बात करती है। सिमरन यार, वो दीपक कितना स्वीट है ना, मुझे उसे इम्प्रेस करना है। पर कैसे? यार आई थिंक मुझे उससे कुछ कुछ हो गया है। जब भी उसे देखती हूँ ना, दिल मचल जाता है और धड़कन तेज हो जाती है। पर यार उसको इम्प्रेस कैसे करूं? और हाँ सुन, ये बात किसी को बताना मत। दीदी, लड़कों का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। उसे अपनी हाथ का बना बढ़िया खाना खिलाओ, वो तो फ्लैट हो जाएगा। और हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे पागल है क्या? तुझे पता है ना, मुझे मैगी भी बनाना नहीं आता। पिछली बार बनाई थी तो कच्ची रह गई थी, और तू कह रही है कि मैं उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊं। अगर उसने मेरे हाथ का खाना खा लिया ना, तो वो फ्लैट होने के बजाय मुझे फ्लैट कर देगा। दीदी, दिमाग लगाओ। आपने ज़ोमैटो का नाम सुना है? वहां से मंगवाओ, टिफिन में सजाओ और बोल दो कि आपने पूरी रात जागकर बनाया है। सिंपल। काश आपके पास मेरे जितना दिमाग होता तो दीपक भाई कब का आप पे लट्टू हो गए होते। ओह हाँ, तू सही कह रही है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? ठीक है, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी और दीपक को फ्लैट करके ही रहूंगी। कुछ टाइम बाद स्वीटी जोमेटो से ऑर्डर मंगाती है और वो सारा खाना लेकर दीपक के पास जाती है। दीपक, ये लो, आज मैंने खास तुम्हारे लिए शाही पनीर बनाया है। माँ कह रही थी कि इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, पर मैंने कहा कि दीपक के लिए तो बनता है। तभी दीपक वो खाना टेस्ट करता है। उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। एकदम होटल जैसा टेस्ट और सारे मसाले एकदम बराबर। ओह माय गॉड स्वीटी, ये तो लाजवाब है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया हो। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। हाँ, ये तो मेरे लिए रोज का ही है। मैं तो सब खाने ही इतने अच्छे से बनाती हूँ। अब ये शाही पनीर खास तुम्हारे लिए बना रही थी तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली और ये इतना ज्यादा मजेदार बन गया। बाप रे, इतना स्वादिष्ट खाना! अगर मैंने इसे दिखाया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगी। मुझे भी कुछ करना होगा। अगले दिन दीपक भी जोमेटो से ऑर्डर मंगवाकर उसे स्वीटी के पास लेकर जाता है। स्वीटी,
तुमने कल खिलाया तो मेरा भी फर्ज बनता है। ये बिरयानी चक्कर बताओ। आज सुबह 4 बजे उठकर मैंने दम पर पकाई है। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आए। तभी स्वीटी वो बिरयानी ले लेती है और जल्दी से खाती है। बिरयानी बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल होटल जैसी। तभी स्वीटी दीपक से कहती है, वाओ दीपक, तुम इतने रसीले खाने बनाते हो। मैं तो तुम्हारे टैलेंट की फैन हो गई। सच में बिरयानी बहुत मजे की बनी है। शायद मैं भी इतनी टेस्टी बिरयानी नहीं बना सकती। यू आर सच ए टैलेंटेड मैन। दोनों का ये झूठ का सिलसिला हफ्ते भर चला। दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हर रोज जोमैटो पर हजारों खर्च कर रहे थे। फिर एक दिन किस्मत ने खेल खेला। ऑर्डर फॉर स्वीटी और एक और ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर दीपक। स्वीटी, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो डिलीवरी वाले भैया से रास्ता पूछ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम रास्ता नहीं, ये लीजिए आपका मटन रोगन जोश, और सर ये आपका पनीर टिक्का। दोनों का पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। खामोशी ऐसी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। फिर अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मतलब तुम्हारा शाही पनीर जोमैटो से था? इसका मतलब वो तुमने नहीं बनाया था। ओह हद ही है यार। और तुम्हारी 4 बजे वाली बिरयानी भी वहीं से थी। हम दोनों ही कितने बड़े पागल हैं। पर आज हम दोनों का झूठ पकड़ा गया। वैसे स्वीटी, झूठ ही सही पर टेस्ट तो बढ़िया था ना। चलो अब इस खुशी में असली कॉफी पीने कैफे चले। ओहो, कॉफी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ, फिर हम जाएंगे कॉफी पीने। जरा सा वेट करो। मैं बस यूं गई और यूं आई। कुछ टाइम बाद दीपक और स्वीटी कॉफी पीने के लिए कैफे पे आके बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। तभी दीपक हिम्मत करके कहता है, स्वीटी देखो, खाना तो हम जोमैटो से मैनेज कर लेंगे, पर क्या तुम मेरी लाइफ का ऑर्डर एक्सेप्ट करोगी? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ दीपक, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर हमारे घर वाले राजी होंगे? एक्चुअली मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, बस कहने से थोड़ा घबरा रही थी। पर अच्छा हुआ ना आज तुमने ही कह दिया। बस यार अब टेंशन ये है कि घर वाले मान जाएं। अरे यार, तुम ये सब टेंशन मत लो। हम मान गए ना, तो अब हमारे घर वाले भी मान जाएंगे। वैसे भी मेरी जॉब अच्छी है, तुम सबको कितना पसंद हूँ, और हमारी फैमिलीज आपस में हर खुशी सब सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए टेंशन मत लो, हमारे घर वाले आराम से मान जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई। स्वीटी ने देखा कि उसकी माँ प्रियंका रात के 12 बजे फोन पर धीरे धीरे बात कर रही है। हाँ अक्षय जी, कल वहीं मिले। बच्चों को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हम कैफे में बैठकर आराम से बात करेंगे। मैं लाल साड़ी पहनूंगी ताकि आप मुझे पहचान ले। स्वीटी, मेरे पापा भी फोन पर किसी प्रियंका जी से बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि घर का सारा काम सेटल कर लूंगा। यार ये तो अनफेयर है। हम अपनी शादी की सोच रहे हैं और यहाँ मम्मी पापा का अफेयर चल रहा है। वही तो, दोनों डिवोर्स्ड हैं, इसलिए शायद उनका दिल आ गया एक दूसरे पर। पर दीपक, अगर उनकी शादी हो गई तो हम भाई बहन बन जाएंगे। हमारी शादी का क्या होगा? हाँ यार, हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। कल वो कैफे में मिल रहे हैं, हम पीछा करेंगे और उन दोनों को पकड़ लेंगे। अगर उन दोनों का अफेयर चल रहा है ना, तो वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। अगले दिन प्रियंका और अक्षय कैफे में बैठे बहुत गंभीर बातें कर रहे थे। तभी दीपक और स्वीटी पीछे से चिल्लाते हुए आते हैं और उन दोनों को कैफे में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पापा, ये क्या देख रहा हूं मैं? आप हमसे छुपकर प्रियंका आंटी से मिल रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पापा, आपकी उम्र है ये सब काम करने वाली। अगर हमारे एरिया में पता चल गया ना कि आप इस एज में भी डेट पे जाते हैं, तो लोग हमें ऐसे ऐसे ताने देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मम्मी, आपने तो हद ही कर दी। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? उफ यार मम्मी, मैंने आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो सोचती थी मेरी मम्मी भोली और मासूम है, पर आप तो यहाँ दीपक के पापा के साथ डेट पर आई हुई हैं। उन दोनों की बात सुनकर प्रियंका और अक्षय ने एक दूसरे को देखा और जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। उन दोनों को हंसता देख दीपक और स्वीटी बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अरे बेवकूफ बच्चों, बैठो पहले। हमें सब पता है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों को बहुत कंफ्यूजन हो गई है। अरे दीपक बेटा, तुम्हें क्या लगा? तुम छत पर खड़े होकर घंटों स्वीटी का इंतजार करते हो, हमें दिखता नहीं? और स्वीटी बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जोमैटो का डब्बा टिफिन में भरते हुए पहले दिन ही देख लिया था।
अरे बेटा, हम तो तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। हम चाहते थे कि तुम दोनों को एक बड़ा सरप्राइज दे, इसलिए हम मिलकर पंडित जी और वेन्यू की बातें कर रहे थे। हमारा कोई अफेयर नहीं है, हम तो तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद रख रहे थे। ओ, तो आप लोग हमारे लिए मिल रहे थे। हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। सॉरी, हमसे गलती होगी। कुछ ही महीनों में दोनों परिवार एक हो गए। दीपक और स्वीटी की शादी धूमधाम से हुई। सिमरन, विकास, राघव और मोनी ने मिलकर खूब धमाल मचाया। पड़ोसी फैमिली अब एक ही बड़ी फैमिली बन गई थी। मम्मी, आज खाने में क्या है? अरे बेटा, आज तो शेफ ने बनाया है, पर कल से स्वीटी और तुम दोनों किचन संभालना। दीपक, फोन निकालो, ज़ोमैटो पर नया डिस्काउंट ऑफर आया है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी लव स्टोरी ही ज़ोमैटो से शुरू हुई है। अब तो ज़ोमैटो के सारे डिस्काउंट चेक करने ही पड़ेंगे।